चलिए, अक्टूबर था ना, बताइएगा। भारत में निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडीज खुराक के लिए किस देश के साथ संपर्क किया गया? याद है? तो रह दीजिए। तो कौन होला? अरे पाँच लास्ट होला। तो जब नहीं याद किया तो फिर फायदा बोलने से नहीं फायदा हो जाएगा ना। एक बार पढ़ रहा था तो आदमी सुनू के याद कर लेता। चलिए चलिए, रक्षा एवं कुछ था परिदृश्य। बताइए किस स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन घोषित किया गया? ना, राजस्थान के उधमपुर। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। वायुसेना दिवस 8 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड दिवस 7। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड दिवस भी विश्व खाद्य दिवस भी 16 सितंबर है। विश्व ओजोन दिवस। नूर 3 किस देश का नूर 3 किस देश का है? ईरान। ऑपरेशन सजग कौन शुरू किया है? ठीक है, भारतीय तट रक्षक बल। ऑपरेशन सजग तट रक्षक बल। हाँ। हसांग 18 बैलिस्टिक मिसाइल किसने शुरू किया है? हसोंग दक्षिणी कोरिया, सॉरी उत्तरी कोरिया है। उत्तरी कोरिया। हसांग 18 उत्तरी कोरिया। हेरान मार्क 2 ड्रोन शामिल किया है कौन सा देश? ठीक है, हेरान मार्क 2 ड्रोन शामिल किया किसने? भारत। भारत ने किस देश को INS किरपान उपहार में दिया? वियतनाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने कीर्ति चक्र, कितने शौर्य चक्र और कितने वीरता पुरस्कार दिया है 2023 में? 8 और 29। 8 कीर्ति चक्र, 29 वीर चक्र। ठीक है, 8 कीर्ति चक्र है, 29 शौर्य चक्र है। सही दोनों मिला के हो गया वीरता के पुरस्कार के गो 37 गो। तो वीरता पुरस्कार कितना मिला है? 37 गो। 8 गो कीर्ति में और 29 गो शौर्य चक्र में। प्रथम महिला बताना कि थी ओरियन ही में अभ्यास में भाग लेगा? शिवांगी सिंह। कोची उड़ाई थी पहली बार? राफेल ना? राफेल जाएगा। हाँ फ्रांस में होगा। हाँ, फ्रांस में होगा। ओरियन अभ्यास फ्रांस में हो रहा है। शिवांगी सिंह है, एक जोशी दूसरा है। शिवांगी जोशी नहीं, शिवांगी जोशी ना, कुछ और जोशी होगा वो। शिवांगी जोशी खेल से संबंधित है। शिवांगी जोशी नहीं, जोशी है कि दूसरा है। शिवांगी सिंह तो फिक्स है, तो यहाँ पर बताइएगा। बांग्लादेश के अपना पहला परमाणु पनडुब्बी बेस जो बनाया उसका नाम? ठीक है, आपका प्रधानमंत्री के नाम पे शेख हसीना। हाँ। आगे और कुछ ना होगा। BNS बांग्लादेश। एयर इंडिया ने किस कंपनी के साथ 470 विमान का सौदा किया? बस है बोइंग के साथ। एयर बस और बोइंग के साथ। एयरबस ने वो दूसरा किया खाली इंडिगो दोनों एक साथ है। ये टाटा एक को से किया है, इंडिगो 2 कंपनी से किया है। बताइए 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी का नाम? भैया 450 वागी। जैसे ऊपर नंबर 450 एक कंपनी से है ना? दोनों से। एयरबस और बोइंग के साथ 470 कंपनी का सौदा किया एयर इंडिया। वागीर है। हाँ, वागीर। 5वां है वागीर। पहला करंज, दूसरा खंडेरी, तीसरा कलवरी, चौथा बेला, 5वां वागीर, छठा वाक्सीर। पहला है करंज, खंडेरी, कलवरी, बेला, वागीर, वाक्सीर।
हसंग 17, हसंग 17, हसंग 18 दोनों उत्तरी कोरिया मिसाइल लॉन्च किया है। बिस्मार्क अभ्यास किस देश में शुरू किया जा रहा है? बिस्मार, हाँ नहीं, इस इब्सामार है, बिस्मार नहीं, इब्सामार, इब्सामार। अफ्रीकी देश हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका में इब्सामार, दक्षिण अफ्रीका। भारत का है आईएनएस तरकस जा रहा है शामिल होने। बताइए कहाँ से भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत तक कौन है जो आईएनएस विक्रांत जो शामिल किया गया है? कौन बनाया है? कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित। कोचिन शिपयार्ड निर्मित कौन सा? आईएनएस विक्रांत विमान वाहक युद्धपोत है। किस कंपनी ने हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को वायुसेना में शामिल किया है? ठीक है, हाल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? हिंदुस्तान के हाल का 1940। हाल की स्थापना 1940। जिरकॉन मिसाइल किसने परीक्षण किया है? जिरकॉन रूस। जिरकॉन किसने? जिरकॉन रूस। आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी किस लिमिट कंपनी ने बनाया था? ठीक है, मुंबई में स्थित है मझगांव डॉक लिमिटेड। 17, हाँ 17 के हैं। प्रोजेक्ट 17B के ए तो 17 हमारा लगता है 17 ये हमारे ध्यान में हो सकता है, देख लीजिएगा। भारत कब तक अंतरिक्ष यात्री माने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने के लिए व्यवस्था किया है? 2040। कब तक चांद पर भारत भेज देगा आदमी? 2040 तक। चीन भेजेगा 2030 में। आदित्य L1 किससे लॉन्च किया गया? PSLV C57 से। कब लॉन्च किया था? लैंडिंग 23 अगस्त। ठीक है, 23 अगस्त। हाँ तो चंद्रयान के बोल रहे हैं। 23 अगस्त। हाँ ना वो तो हो गया। PSLV C57 से तो लॉन्च किया गया। चंद्रयान को जो है कब लैंडिंग किया गया? चंद्रयान 3 ना। चंद्रयान 3 वो 4 में। वो 24 में पहुंचेगा ना, वो तो जाइए रहा है होगा तो 15 यहाँ से 15 लाख किलोमीटर पहुँचना ही है। पॉइंट पे छोड़ेगा लगराज पॉइंट एल के बताना है कि भारत बताइए केवा चंद्रमा पर गए जाने वाला है? चौथा। दक्षिण ध्रुव पर पहला पहुँचे वाला। सफल लैंडिंग में जहाँ पे उतरा उस स्थान का नाम क्या दिया गया? शिव शक्ति। और इससे पहले जो गया था उसका नाम क्या दिया गया? तिरंगा पॉइंट। क्या है? तिरंगा है? तिरंगा का से पहले वाला क्या? ठीक है, हम लोग के पढ़े हैं पहले जो पहले का आप अति लिए हुए है ना, अच्छे यूटेरिया लिए है ना, उसमें कंफर्मेशन किया कि उस ये में दे दिए गलती दे दिया, लिख दिया गलती तो उसका उस समय क्या था थे। चलिए, सिंगापुर के 7 उपग्रहों को लॉन्च श्रीहरिकोटा के किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? PSLV C56। दुनिया का 3D बताना है। 3 रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? 3D अमेरिका। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। दुनिया का 3D रॉकेट है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा से। अंतरिक्ष में पहला मानव युक्त मिशन का नाम? हाँ, वर्जिन गैलेक्टिक। वर्जिन अंतरिक्ष में मानव युक्त पहला मिशन पूरा किया था, उसका नाम क्या है? वर्जिन गैलेक्टिक।
चंद्रयान 3 कौन से गया था? LVM-3 बाहुबली रॉकेट। ठीक है, LVM-3 M4 नाम है उसका। LVM-3 M4 LVM-3 M4 हो गया था, हाँ। हो गया था GBLM के थर्ड द्वारा चंद्रयान 2 ना GLVM के थर्ड है, के थर्ड है उमें दोनों में थर्ड है, इनमें M4 खाली लग गया। और गया था C-25 से गया था कुछ मंगलयान हाँ मंगलयान हाँ C-25 हाँ C-25 से चंद्रयान के लोग वो मंगलयान के 11 से PSLV C-11 से कुछ से वो चंद्रयान हाँ चंद्रयान 11 से हो गया था वो। 25 से मंगलयान। PSLV C-25 दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट का नाम? ये बना लिया टेलस्टार स्पेस एक्स बनाया था, स्पेस से बना लिया स्टारशिप है। स्टारशिप दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट है स्टारशिप। किस कंपनी ने बनाया था? SpaceX स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क। अच्छा फेसबुक नहीं हाँ ट्विटर स्पेस एक्स नाम है अथी का, अमेरिका का। बताइए ताइफा 1 किस देश का आती है? केन्या हाँ ठीक है, केन्या। ताइफा 1 केन्या। ट्विटर तो ना वेक्स हो गया उसका नाम ट्विटर पे डाल दिया प्लेटफॉर्म हो गया वो ट्विटर में नहीं है उसमें पैसा लेता है ब्लू टिक का। भारत का सबसे बड़ा लॉन्च व्हीकल बताइए नाम। है भारत का सबसे बड़ा लॉन्च व्हीकल? नहीं ये बनने नया LVM थर्ड। LVM मतलब मार्क थर्ड कह सकते हैं इसको। एलबी में कोई जब तक नींद आ गई ना बोला बोल नहीं रहा हम बोल रहा है तो बोल रहा था सब कुछ खोल निसार क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार ठीक है, नासा और इसरो का संयुक्त एक इसमें हाँ। जाएगा जनवरी 2024 किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का प्रयोग करेगा? जापान जापान। और जापान ने ही लकड़ी का एक अथी बनाया था, कुछ सैटेलाइट भेजा था। सक्सेसफुल हाँ लॉन्च हुए हैं ई भेजल कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी भेजल जापान। यूरोपियन स्पेस एजेंसी तो देख लिया, हम जापान पढ़े। 250 की दुनिया कुछ इसरो ने भारत का पहला निजी रॉकेट का नाम? ऐसे विक्रम एस विक्रम एस। कौन सा थी कंपनी? हाँ सेट थर्ड जैसे कौन कंपनी इसको अथी किया था? यही है NISAL हो जाएगा स्काई रूट था। इसको सैटेलाइट पर बना हुआ है हाँ कंपनी का नाम है, निजी कंपनी। भारत का हाँ एगो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है वो बनाया आजादी से जापान ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी डेवलप की ठीक है यूरोपियन स्पेस एजेंसी लगा ओकरो हम तोरा दिखा देंगे, हम खुद हम पढ़ा हुआ है तब बोले हैं, तो हो सकता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी अलग जापान ना, जापान नहीं है। ना जापान नहीं है हाँ बात करें, खैर हम पढ़े, हम खुद हम बिना पढ़ ले हम बोलते नहीं हैं। अच्छा ठीक ये से है हो सकता है अब यूँ गया होगा। चला इधर। ये से का इसरो ने गगनयान को 2024 S-200 मानो रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर का प्रयोग करके भेजेगा। ये नाम है S-200 मानो रेटेड ठोस बूस्टर, या अति के लिए S-200 एस द्रवित नहीं ठोस रहेगा हाँ। द्रव वाला नहीं रहेगा ये वाला नहीं रहेगा जैसे ठोस मतलब पूरा भी ठोस ना, जैसे ग्रीस कैसे है हाँ उसे उससे रहेगा। जो लिक्विड रहता है ये वाला हाँ कल हम लोग राष्ट्रीय खेल पुरस्कार याद है, और सम्मान पदक और सम्मान स्टार्ट, यही तब इधर अब स्टार्ट हो गया। यहाँ से पूछने रहेगा। हाँ सर बायोलॉजी नहीं हो रहा है, बायोलॉजी हमारा पूछेगा मन था, पहले हम पूछेंगे बायोलॉजी पहले। इतिहास से स्टार्ट कीजिए अरे आपको कहना है एक दिन पीछे बायोलॉजी का क्वेश्चन आ जाएगा तब क्या कीजिएगा, मेन बायोलॉजी से पूछता है तो फिर हम तो डेली हाँ शिवांगी जैसी हम नहीं देख रहे हैं क्लास तक कुछ। शिवांगी जैसी नौसेना के चलिए। महिला पायलट शिवांगी जैसी नौसेना के पहली नौसेना के नहीं बोल रहे हैं, जैसे हम वो नौसेना की पहली महिला पायलट है शिवांगी जोशी अच्छा ठीक है। वायुसेना शिवांगी चलिए बताइएगा, विश्व इतिहास था ना,
विश्व इतिहास से कुछ अति है, सामाजिक सुधार अधिनियम बता दीजिएगा। सारदा एक्ट कब लागू हुआ था? 1930। सारदा एक्ट को बताइएगा। मैं लड़की और लड़कों की विवाह की उम्र लड़का है 18 साल। 14 साल है। ठीक है, लड़की 14 साल, 18 लड़की की उम्र 14 साल, लड़का का कौन सा एक्ट के तहत? शारदा एक्ट केकरा नाम पर रखा गया था? शारदा के नाम। कोई शारदा हरिविलास शारदा। हरिविलास अध्यक्ष थे ना। अरे कोई की पत्नी थे, अब कौन बता, ध्यान नहीं आ रहा है किनका पत्नी थी। बढ़िया व्यक्ति को तब हाँ अपने, और उनका नाम भी है, हरिविलास शारदा। ध्यान नहीं आएगा तो बोलते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट किसके शासनकाल में लागू हुआ था? 1872। नेटिव मैरिज एक्ट कब लागू हुआ था? 1872 में। कौन था किसके समय? नॉर्थ ब्रुक। 69 से 72 है वो में वो, हाँ 72 से फिर ये जो 76 हो जाता है कौन? नॉर्थ ब्रुक। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 किसके समय? लॉर्ड कैनिंग। इसमें क्या दिया गया था? इसमें हाँ विधवा पुनर्विवाह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दास प्रथा का अंत, 1845 दास प्रथा का अंत किसके शासनकाल में? लॉर्ड एलेनबरो। सती प्रथा का अंत 1829 किसके समय? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड मीडियम। ठगी था 30 है। हाँ ठगी 30 था, सलीमन के अध्यक्षता में, कर्नल सलीमन। बताइए शिशुवध प्रतिबंध दूगो 1798 1805। एगो था जॉन सॉरो पहले शुरू किया था और फिर वेलेजली भी किया था। बताइएगा फराजी आंदोलन के जनक? दादू मियाँ। हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। फराजी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। तयानी आंदोलन करामात अली जौनपुरी। तयानी आंदोलन करामात अली जौनपुरी। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन खोजी का 1889 से 90। अब बताइएगा विश्व इतिहास। बताइएगा पुनर्जागरण का शुरुआत कब से, कहाँ से? हाँ तो पूरा बताइए, तो हम पूछते हैं कि इटली से। हाँ इटली के फ्लोरेंस नगर से। बताइएगा पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है विश्व में? ठीक है, दांते को। कहाँ के थे, कवि थे? इटली के। डिवाइन कॉमेडी कौन लिखा है? दांते। किस भाषा में लिखा गया था पुस्तकी? डिवाइन कॉमेडी किस भाषा में? डिवाइन कॉमेडी किस भाषा में? टस्कन भाषा में। बताइएगा मानववाद का संस्थापक? पेट्रोक। मानववाद के संस्थापक? उनका किताब है कुछ हाँ बहुत है क्या ये है ना, तो वो कुछ के संस्थापक थे, जैसे कि मानववाद के है ना वो अति कहते हैं कुछ बोलते हैं मार्क्स कुछ बोलते हैं मार्क्सवाद है ना वो तो कौन है? ध्यान नहीं आ रहा है पेट्रोग्राद ना कुछ पेट्रोड नाम है पेट्रोक पेट्राक। पेट्रोक पेट्रोक पेट्राक ना पेट्रोक। मानववाद के संस्थापक पेट्रोक। किस पुस्तक में नरक और स्वर्ग की चर्चा है? यही में किसमें? ना बता अरे डिवाइन कॉमेडी। बताइए हाँ, नरक और स्वर्ग दोनों की चर्चा मिलता है। आधुनिक बताइएगा आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक? मैकियावेली। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक? मैकियावेली। राज्य का एक नवीन चित्र के बारे में बताया गया किसमें? किस पुस्तक में? द प्रिंस। राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत किया है किस पुस्तक में? द प्रिंस। द प्रिंस के लेखक मैकियावेली। बताइएगा कौन सा लेखक एक दिन सेट में बहुमुखी प्रतिभा में बताया पूछ रहा था ना, तो आप लोग कह रहे थे कि था राफेल राती जय जय कुछ बताया उसके साथ साथ बहुत सारा नहीं माइकल एंजेलो कर रहे थे। बहुत सारा बहुमुखी का मतलब होता है बहुत सारा। आप दो को लेके आए, एगो तीसरा लोग आप लोग बता रहे थे कि तीनों को भैया तो तीनों के कभी करने का ज़्यादा नहीं लेना। अब बहुमुखी का भैया होता है लियांडो विंची जो हर क्षेत्र में था।
कुछ ही था, चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक। का बात तो वही है, ये है। तो वो लोग नहीं, लोग उस दिन अथी करा था कि देले था कि स्पेशल की बहुमुखी में 2 को 3 गो में आवे करेगा। नहीं, बहुमुखी में 2-3 वैसा आएगा, वो जितना फील्ड के जानकार है सब आ जाएगा उसमें। चलिए बताइएगा, द लास्ट सपर के लेखक लियोनार्डो द लास्ट सपर, मोनालिसा, द लास्ट सपर और मोनालिसा भी लियांचो, ये सब इटली का। द फॉल ऑफ मैन के लेखक माइकल एंजल, द लास्ट जजमेंट, द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन, द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन, द लास्ट जजमेंट और फॉल ऑफ मैन हो गया। अब आते बताइए, किसने सिस्तान के गिरजा घर को अति किया था, बनवाया था? माइकल एंजल। माइकल सिस्तान के गिरजाघर के छत को बनवाया था, किस चित्र बनवाया था किसने? माइकल एंजल। बताइएगा, यूटोपिया के लेखक टॉमस मूर। यूटोपिया के लेखक, यूटोपिया के लेखक। जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किसने करवाया था? जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद करवाया था कौन? मार्टिन लूथर किंग। बताइए, रोमियो एंड जूलियट, विलियम शेक्सपियर। रोमियो और जूलियट, टॉमस मूर। बताइएगा, कोपरनिकस कहाँ के निवासी थे? पोलैंड के। कोपरनिकस कहाँ के थे? कौन सा सिद्धांत दिए थे? सूर्य, वही सौर, सूर्य जो है केंद्र है, ब्रह्मांड का केंद्र है। केपलर कहाँ के था? जर्मनी का। ग्रहों की गति की खोज केपलर। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस देश से? इंग्लैंड से। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस शताब्दी से? 16वीं शताब्दी से। बताइएगा, किसके शासनकाल में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था? इंग्लैंड के उस समय कौन था शासक? जॉर्ज तृतीय। जब अमेरिका में स्वतंत्रता स्टार्ट हुआ था, उपनिवेश ब्रिटेन का अमेरिका भी था, माने अमेरिका पर भी माने किया था शुरुआत, सबसे पहले वही था ही था। सब देश पे किया था, खाली भूटान पे नहीं है, बहुत सारे, जैसे जिसमें जहाँ, अरे जहाँ पे उसको पैसा कौड़ी ज्यादा मिला ना वहाँ किया। जहाँ पे कुछ मिलवे नहीं करे वहाँ कार्य करेगा। नेपाल भूटान पे नहीं किया है। नेपाल पे किया है, नेपाल पे नहीं किया है। सबसे कम में नेपाल भूटान पे नहीं है। भूटान पे, भूटान एकदम, हाँ, नेपाल के साथ युद्ध हुई थी, संधि हुई थी। लड़ने नहीं होता है। आंगल नेपाल युद्ध हुआ है, सुगौली के संधि 1816 में। थापा कोई करके भूटान के साथ कुछ नहीं है, हाँ, गरीब था, कुछ नहीं उसके पास। चलिए बताइएगा, अमेरिका में कितने उपनिवेश थे? 13। बताइएगा कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुआ था? 4 जुलाई 1976। 4 जुलाई 1976। किस संधि के तहत यह स्वतंत्रता समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि। अमेरिका किस संधि के तहत स्वतंत्र हुआ? कब हुआ था ये? 1783। किसके नेतृत्व में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में कौन सा व्यक्ति था जो फ्रांसीसी सेना के इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था? फ्रांस का सेनापति था और सहायता किया था अमेरिका का, लफायते। किसके नेतृत्व में? लफायते। बताइएगा, स्टाम्प एक्ट कब पारित किया गया था? वही हारा था ना, तो उसको ढेर लॉस लग गया था, तो लगा था स्टाम्प। 1765 में स्टाम्प एक्ट कब लागू किया गया? स्टाम्प एक्ट। बताइएगा, इसमें कर का विरोध देने के लिए कौन व्यक्ति थे कि कर नहीं देना है? प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। एडम्स, सैमुअल्स एडम्स। तो प्रतिनिधित्व कर नहीं नारा कौन दिया? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, सैमुअल एडम्स। स्वाधीनता की पुत्र, स्वाधीनता की पुत्रियां का नाम संस्था बनाई गई थी अमेरिकी क्रांति में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। कॉमन सेंस किसकी रचना है? कॉमन सेंस, टॉमस पेन। कॉमन सेंस, टॉमस पेन। कॉमन सेंस, राइट्स ऑफ मैन, टॉमस पेन। कॉमन सेंस और राइट्स ऑफ मैन के लेखक टॉमस पेन। बोस्टन चाय की घटना, 16 दिसंबर 1773।
1773। 16 दिसंबर 1700। बताइएगा इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स। इस घटना का नायक प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा सैमुअल एडम्स। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम फ्रांस में। अमेरिका में। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका। बताइए आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? अमेरिका। अमेरिका। आधुनिक गणतंत्र की जननी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने वाला पहला देश अमेरिका। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने वाला देश लिखित संविधान शुरू करने वाला देश अमेरिका। सच में छोटा फ्रांस के ऐसे मोनाको क्या है? मोनाको क्या है? छोटा संविधान है। लिखित विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत। लिखित संविधान पहला अमेरिका। संविधान कब बना था अमेरिका के? 1787। लागू कब हुआ था? 1789। फ्रांसीसी क्रांति। किस पुस्तक में शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत दिया गया है? ये वाला द स्पिरिट ऑफ लॉ। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ कानून की आत्मा को इंग्लिश में बोलते हैं द स्पिरिट ऑफ। लेखक मॉन्टेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक द स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक मॉन्टेस्क्यू। इसी में सरकार के 3 अंग बताया गया था, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका किस पुस्तक में? द स्पिरिट ऑफ लॉ। ऐसी में इन तीनों का शक्ति को बांटने को ही कहा जाता है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। तो ध्यान इधर रहना चाहिए। अमेरिका में दास का आयात को कब अवैध घोषित किया गया? 1808। अवैध कब घोषित किया गया? 1808 में। मॉन्टेस्क्यू। शक्तियों का विभाजन। हाँ, पहली बार स्वर्ग नरक किसी में था? नहीं, आपका उसका में था क्या वाला? हाँ सर, आइए सर रुको थोड़ा सा, आइए स्वागत, बैठ जाइए, बताइए कुछ। दरोगा जी खूब छुट्टी किसे बगल में है तो अपना भाई अपना बातचीत करके चला होंगे। अब अरे चलिए, अब्राहम लिंकन ने कब जो अवैध घोषित किया था दास को आयात करना? 1800। अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे? 1860। दासों को थी मतलब क्या आयात करने हाँ, दास है, गुलाम है। हाँ वही कर लिया था कोई दूसरा देश से आदमी के ना। हाँ। वही चलते। अब ब्रिटेन से है, ब्रिटेन वाला से वहाँ सब तो आदमी वहाँ ब्रिटेन वाला था। अब वो ले जाता था जहाँ भारत से, भूटान, नेपाल से, मन जहाँ तहाँ जगह अपनी हम लोग मानव तस्करी करके ले जाता है बस चले जाते। गृह युद्ध की शुरुआत बताइएगा। 60 नहीं 1861 गृह युद्ध शुरुआत हुआ था अमेरिका में। कि कब तक चला था? 65 तक। मरते हैं अब्राहम लिंकन, अप्रैल में मरते हैं और मई में बंद हो जाता है। अप्रैल 1865 में मर जाते, माँ उनको मार दिया जाता है और फिर क्या रहता है? मई में बंद हो जाता है। इन्हीं का, हाँ, इनका बताइएगा दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था अब्राहम लिंकन द्वारा? 1863। 1863 में किसका जन्म हुआ था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का इनका नारा था लोकतंत्र के लिए। जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए। हाँ, अब्राहम लिंकन। जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। बताइएगा कौन मार देता है इनको? जॉर्ज विल्किस बुश है। हाँ, जॉन विल्किस ब्रूस। चलिए बताइएगा अमेरिका थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कौन करता है? अमेरिकी बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तरित चारा की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन। प्रोटीन का नामकरण भी प्रोटीन के बर्जिलिस ना सर। अच्छा, हाँ प्रोटीन बर्जिलिस। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। तत्व के बड़ा संकेत बर्जिलिस। अब आते हैं फ्रांस की राजक्रांति। बताइए फ्रांस की राजक्रांति की शुरुआत 1700। उस समय कौन था वहाँ का शासक? 16वां लुई 16वां। बताइए कि फ्रांस की राजक्रांति किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? लुई 16वां। कौन से घटना के कारण जो है यह शुरुआत हुआ था?
बास्तिल के घटना, बास्तिल जो जेल था उसको तोड़ करके रिहार किया गया था 14 जुलाई 1789। इसलिए फ्रांस बताइएगा प्रमुख नारा बताइएगा। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। नहीं बोलेंगे अभी, शाम को आदि बाद में बोलेंगे। बताइएगा राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति की शुरुआत किस क्रांति से होता है? फ्रांस की क्रांति के साथ शुरुआत हुआ। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, लुई 14वां। वर्साय का शीश महल कौन बनवाया था? लुई 14वां। फ्रांस की राजधानी कौन बनवाया था? लुई 14वां। राजा के निरंकुश जो शासन था उस पर अंकुर लगाने के लिए किसका गठन किया गया था? पार्लियामेंट नाम का संसद था। पार्लियामेंट नाम का निरंकुश शासन पर अंकुश लगाने के लिए किए गो संख्या था इसकी 17 गो। अरुणाचल प्रदेश के जनसंख्या घनत्व भी 17। बताइए ये तो हो गया सर। बताइए लुई 16वां गद्दी पर कब बैठता है? भारत का सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? एक्ट नहीं 74 में होगा ना। हाँ तो 1774 में लुई 16वां गद्दी पर बैठा था। कलकत्ता वाला कलकत्ता में हुआ था 1773 के एक्ट के 1774 में। 74 तो बोल ही रहे हैं। एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, मगर स्थापना हुआ था आपका 74 में ना। चलिए बताइएगा लुई 16वां किस आरोप में फांसी दिया गया था? देशद्रोह को। बताइए टैले कैसे कर था? हाँ भूमिकर था। टैले हाँ टैले कैसा कर था? फ्रांस में जो टैले कर लगा था कैसा था? भूमिकर। तिथ्य जो था वो धार्मिक कर चर्च द्वारा लिया जाता था। बताइएगा तिथ्य हाँ तिथ्य। टैले हो गया भूमि और तिथ्य हो गया धार्मिक। बताइए चर्च का विरोधी कौन था? वाल्टियर। चर्च का विरोधी वाल्टियर। वाल्टियर का एक कथन था, याद है? 100 चूहों की अपेक्षा एक सी का शासन उत्तम है। किसने कहा था? वाल्टियर। बताइए लेटर्स ऑन इंग्लिश पुस्तक के लेखक? वाल्टियर। लेटर्स ऑन इंग्लिश के पुस्तक के लेखक? सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत किस पुस्तक में? मॉन्टेस्क्यू। इंग्लिश में ही उसको बोलते, हिंदी में बोलते कानून की आत्मा। फ्रांसीसी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा क्या था? समानता से। मुख्य रूप से बोलेगा तो समानता, बाद में वो है समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। हाँ। भारत 18वीं शताब्दी में फ्रांस को कितने समाज में बांटा गया था? 3 भागों में। फ्रांसीसी समाज को प्राथमिक स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीयक स्टेट। प्राथमिक स्टेट का संचालक पुजारी, वही पादरी। और दूसरी के दूसरा स्टेट के अभिजात वर्ग। दूसरा के पहला के पादरी, दूसरा स्टेट के अभिजात वर्ग। तीसरा में सब आया था, किसान, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, ये सब आया था। किसान उसान मजदूर दूर सब। फ्रांस की राज क्रांति के समय वहाँ की मुद्रा लिब्रे। फ्रांस की राज क्रांति के समय से मुद्रा। बताइएगा स्टेट जनरल अधिवेशन की स्टेट ऑफ जनरल की स्थापना कब हुआ था? 1800 में। वो कहा हुआ था ना कि जब बैठक हो रहा था, जब टैक्स के बढ़ाव के बात हुआ तो इसकी संख्या 300 था लास्ट वाला के। तो क्या करता है कि सारा टैक्स प्रथम और दूसरा पर न लाद के फिर से तीसरा पर लाद देता है। तो वहीं से बहिष्कार करके अब भाग आता है वहाँ से। अब बाहर आके या नया एगो संसद का गठन करता है अपना नाम से, उसको कहते हैं हम लोग स्टेट जनरल का अधिवेशन। स्टेट जनरल का अधिवेशन ये हुआ था 1789 में ही, 5 मई 1789। मापतोल की इकाई की शुरुआत फ्रांस। बताइएगा नेपोलियन का जन्म कब, कहाँ और कैसे, कहाँ पर हुआ था? बताया नहीं थे गांधी जी से 100 साल पीछे? 1769। कौन सा द्वीप पे? कोर्सिका द्वीप पर। कौन सा द्वीप पे? कोर्सिका द्वीप पे जन्म लिया था। द्वीप पे मारा भी गया है द्वीप पे।
मरा था कौन सा द्वीप में? सेंट हेलेना द्वीप पर मर गया था, भेज दिया गया था पकड़ के। कोर्सिका द्वीप है कहाँ? कोर्सिका द्वीप इटली में, इटली फ्रांस हाँ फ्रांस में, हाँ सॉरी फ्रांस में। फ्रांस में कोर्सिका द्वीप है। यही ना 1769। कोर्सिको द्वीप पे मिलल है ना, तब फ्रांस पर अधिकार तो चाइना। चलिए बताइएगा, फ्रांस में डायरेक्टरिक शासन का अंत कब हुआ था? 1799 डायरेक्टरिक शासन का अंत। अब पहली बार नेपोलियन कब बनता है थी चांसलर? 1799 पहली बार। और कब बनता है पूरी पूरी आजीवन भर के लिए? 1802 में। और सम्राट कब बन जाता है? नेपोलियन सम्राट कब बनता है? 1804 नेपोलियन सम्राट बनता है 1804। नेपोलियन कोड कब लागू होता है? 1800 में 1804 में। नेपोलियन कोड कब लागू होता है? नेपोलियन कोड क्या है? नेपोलियन द्वारा बनाया गया कोड है, क्या है? नेपोलियन द्वारा बनाया गया कानून नियमों का एक संग्रह है। क्या है? नियमों का संग्रह। जैसे था ना ये कार्नवालिस कोड 1700 कहिया 93, 1793। कार्नवालिस कोड कब? नेपोलियन कोड कब? 1804। नहीं सर देख लीजिए 1804 में है, पढ़ा वाला है ये। बताइएगा फ्रांस, आधुनिक फ्रांस का निर्माता? नेपोलियन को। आधुनिक फ्रांस का निर्माता? आधुनिक रूस का निर्माता? स्टालिन। स्टालिन को। आधुनिक रूस का निर्माता? स्टालिन को। लेनिन स्टालिन के बाद आया था कि स्टालिन के पहले? वो अलग देश में है, ये अलग। हम जोड़ क्वेश्चन बता रहे हैं, जोड़ के हम बता रहे हैं। जब दोनों का आधुनिक वाला में आ गया था। कहाँ कल से फ़ोन साइलेंट रखिए, कम जितना फ़ोन आएगा ज़्यादा बेटर रहेगा, डिस्टर्बेंस मत रखिए लोग। बताइएगा ट्राफलगर का युद्ध कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1805। 21 अक्टूबर 1805। हाँ बताइएगा कि नील नदी के युद्ध में किसके हाथों नेपोलियन हार जाता है? सब नाम है नौ से। नौ से नील नदी का देन, नौ से नेपोलियन और नौ से नेपलस से हार जाता है। नेपलस से तीनों। हाँ हाँ विश्व का सबसे बड़ा लंबी नदी भी है। हाँ नील नदी है। और नील नदी का नाम युद्ध था खाली, ठीक ना? हाँ बताइएगा कि वाटरलू का युद्ध कब होता है? 1815। वाटरलू का युद्ध 1815। शायद जोसेफ एदी का मेजनी का जन्म है इसका। बिस्मार्क का शायद जन्म है, देखा था बिस्मार्क का जन्म शायद। चलिए नेपोलियन की मृत्यु कब होता है? 1821। 1800 कहाँ पे? अभी ना बताया, सेंट हेलेना द्वीप। सेंट हेलेना। चलिए कोजी का बिस्मार्क का जन्म हुआ ना, ठीक है। वो डेट से मतलब नहीं, ईस्वी याद है ना। बिस्मार्क का जन्म कब हुआ? 1815। वाटरलू का युद्ध हुआ कब है? 1815। और 1815 में एक और है, हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का भी खोज किया। हाँ चलिए बताते, वियना कांग्रेस समझौता, वियना सम्मेलन कब होता है? जो ऑस्ट्रिया और ये सब जो था ना उस समय यूरोप में जो चल रहा था उसमें उस समय हुआ था। तो 1815 में हुआ था वियना सम्मेलन। 1815। अब खत्म हो गया फ्रांस के, अब आते हैं इटली के। बताइए 19वीं शताब्दी में कितने उपनिवेश थे इसमें? 13 गो। और अमेरिका वाला में 13 गो। हाँ वही नहीं, अमेरिका खाली उस समय उसमें था, उस समय बाद में बना हुआ। उत्तरी अमेरिका चाहे बोले सीधा सीधा, अमेरिका में कितने उपनिवेश था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में 13 गो। इटली में भी कितना उपनिवेश था? 13 गो। इटली में माने राज्य, माने उपनिवेश नहीं करने का मतलब, राज्य के टुकड़ा में बटा हुआ था इटली, तो 13 टुकड़ा में। अमेरिका में जैसे किसका उपनिवेश? वो इंग्लैंड का था, जैसे भारत पर था ना उसे, वैसे वो हम पहले कर लेता। वो जिस समय वो आज़ाद हुआ था उस समय हम लोग गुलाम हो चुके थे, उसी से उसमें गुलामी में चालू हुआ। बताइएगा इटली का एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक देश कौन था? ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण का जनक मेजनी, जोसेफ। इसका कथन था ये थी एक कुछ करके सब में एक लगा, एक देश एक जात ना जाने को देती है। अगर युवाओं में क्रांति समाज में क्रांति लानी है तो
शासन का बागडोर किसके हाथ में देना है? युवाओं का। कौन बोला था? हाँ? जोसेफ मेजनी। समाज में क्रांति लानी है तो बागडोर किसके पास देना है? युवाओं के हाथ में। सही बात है। सर सबसे पहले कौन देश गुलाम हुआ था? अब ऐसे तो कैसे बता सकते हैं, हो सकता है मगर हमारा भी ध्यान में नहीं है। ऐसे अमेरिका से नहीं ध्यान, ऐसे देख लो, साइड लगा के देख दिए, ठीक ना। बताइएगा, इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या किसने बना दिया? काउंट काबूर ने। अंतर्राष्ट्रीय समस्या किसने बना दिया? इटली की समस्या तो उसको अंतर्राष्ट्रीय समस्या किसने बना दिया? काउंट काबूर। इटली का तलवार किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी। इटली का तलवार बोलेगा कि योगदान किसमें है? किसका योगदान है इटली अथी में, इटली के एकीकरण में? मेजनी का, तीनों का एकीकरण बोलेगा स्पेशल की केकरा में हुआ था तो जोसेफ मेजनी। योगदान है तो तीनों का, गैरीबाल्डी, मेजनी और काउंट काबूर। बारबाडोस दे रहा है, बारबाडोस दे रहा है। तो बारबाडोस के अंग्रेजी गुलाम बनाया था। इधर वहाँ का थी बदला है, बारबाडोस से कुछ बदला। वेस्ट इंडीज में पड़ जाता है। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन गैरीबाल्डी। लाल कुर्ती नामक सेना, लाल सेना था वो ट्रस्ट। अरे यहाँ पे वो भी गलती उल्टे दे रहे, लाल कुर्ती से कभी कभी ट्रोटस्की के देते हैं। गैरीबाल्डी लाल ट्रस्ट की भी है, लाल सेना टाटस्की। ठीक है, दोनों देता है यहाँ पे। देखिए जैसे लाल कुर्ती को देता है यहाँ पे सर से, देखा ये तो आजादी इधर के बात ही तो बहुत पहले हुआ। बात से मतलब नहीं है, क्वेश्चनवा आपका ही रहता है। अगर आप इधर ही क्वेश्चन कुछ पहला था, इधर ही डिवीजन हुआ है कि लाल सेना ऑप्शन के अनुसार चलिए, बताइए, छोड़िए वो सब मत गए। बोले यंग इटली की स्थापना कब? 1831। और यंग यूरोप की स्थापना 1833। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मैसूर को कब मिला लेता है? मैसूर को 32 मिला था। 1831 में मैसूर को कब मिलाता है? और 32 में 34 में कुर्ग को मिलाता है। किसको मिलाता है? कुर्ग को। 31 मिला था मैसूर पे। 31 और 34, 3 साल का डिफरेंट। इटली राष्ट्र का जन्म कब हुआ था, माने कब माना जाता है? 1860 में। इटली राष्ट्र का जन्म कब माना जाता है? 1860। इटली का एकीकरण किसने किया था? जनक माना जाता है जोसेफ मेजनी के, मगर किसने किया था तो काउंट काबूर। काउंट जो इटली के समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। इटली का एकता का जनक नेपोलियन। इटली का एकता का जनक इंग्लैंडों को बनियों का देश कहा नेपोलियन। अब आते हैं जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण का किसे माना जाता है जनक? बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क। ये 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था जर्मनी। कितना में? 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। कुछ 13 भाग में। हाँ 13 भाग में। बिस्मार्क प्रशा के शासक किसका प्रधानमंत्री था? बाजीगर का उपाधि कौन दिया था इसको? बाजीगर। विलियम प्रथम दिया था। विलियम बाजीगर की उपाधि किसे दिया गया है? बिस्मार्क को। बिस्मार्क को दिया गया था। हाँ, विलियम प्रथम के द्वारा बाजीगर की उपाधि किसे दिया गया? बिस्मार्क। बिस्मार्क का जन्म 1815। वाटरलू का युद्ध 1815। फिर उसके बाद सेफ्टी लैम्प का आविष्कार भी 1815। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? प्रशा। विश्व में सबसे ज्यादा पहले शिक्षा के निवार बनाने वाला देश प्रशा। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में चाहता था? बिस्मार्क। प्रशा में, काहे कि उस समय मजबूत था उस समय वो। हाँ। बिस्मार्क को किस देश से डर था? फ्रांस से। बिस्मार्क को किस देश से डर था? फ्रांस से। जर्मनी में राष्ट्रीयता संदेश वाहक किसे माना जाता है? राष्ट्रीयता का संदेश वाहक नेपोलियन बोनापार्ट को। नेपोलियन बोनापार्ट। हाँ। नेपोलियन अलग है, नेपोलियन बोनापार्ट अलग है। नहीं, उसके नाम है, पूरा नाम है। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को क्या नाम से जाना जाता था? डायट। जर्मनी के संसद को क्या कहा जाता था उस समय? डायट। यह कहाँ पर होता था? फ्रैंकफर्ट में। कहाँ होता था इस सम्मेलन? हाँ, फ्रैंकफर्ट में।
कुछ 71 में फ्रैंकफर्ट 1871। 71 में हाँ। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? कौन का होगा? नहीं वो तो मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। वियना किस नदी किनारे है? डेन्यूब नदी किनारे है। मेटरनिक फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 1700 ना 1800 काल याद रखिए, मेटरनिक युग 1818 से 1848 तक का काल है। आई खत्म होता है 1818 से 1848, या 1815 से मान सकते हैं, क्योंकि वियना से, हाँ 1815 से मान सकते, 1815 से 1848 खत्म होता है। ये इसका अंत शासनकाल किसका? ऑस्ट्रिया का राजकुमार कौन था? मेटरनिक। मेटरनिक युग जैसे ही समाप्त होता है, कुछ होता है फ्रैंकफर्ट संविधान होता है। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन 1848 में। 1800 फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन 1848। तो मेटरनिक 48 में मर जाता है। मैंने उसका शासन का, हाँ समझा, मर ही जाता है शासन अंत। बिस्मार्क कब गद्दी पर बैठ अतिशान चांसलर बनता है? 1862। 1862 चांसलर कब बनता है? 1862 जन्म तो अभी बता दिए थे बेटे ने 1815 में। अभी कौन बाजी करके उपाधि दिया था ये बता है। बताइए सेडान का युद्ध कब होता है? सीडोन का युद्ध है 100 से सेडान, 100 से 70, 1800 सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध कब हुआ? 1870 में। 1800 किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा, फ्रांस और प्रसा के बीच में। फ्रांस और सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ? सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ? फ्रांस और प्रसा। फ्रांस और प्रसा के बीच में। फिर एगो सेडोवा का युद्ध है। सेडोवा पहले ही हुआ था, 4 साल पहले ही, 66। 1800 सेडोवा का युद्ध। सेडोवा का युद्ध 1866। 1800 हुआ था ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच में। ऑस्ट्रिया और जर्मनी। पहले वाला सेडन फ्रांस और प्रसा। फ्रैंकफर्ट की संधि तो ही बता दिया 1871 में। अब आते हैं रूसी क्रांति। समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन। समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग वैज्ञानिक समाजवाद का जनक था कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद। हाँ, वैज्ञानिक समाजवाद का जन्म कौन था? बोलो ना कि अब शब्दवा नहीं आता, आता है तब निकलता है। हाँ वैज्ञानिक समाजवाद बोलेगा समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट आदर्शवादी समाजवाद बोले या समाजवाद का शब्द का पहला प्रयोग भी करे कौन? रॉबर्ट ओवेन। वैज्ञानिक है तो वैज्ञानिक। यदि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? जर्मनी के ना बिस्मार्क से 3 साल छोटा था। 1818 छोटा ना, तो 1818 कार्ल मार्क्स का जन्म 1883 में चल गया था। 1883 में। 1800 इल्बर्ट विधेयक कब आया था? इल्बर्ट विधेयक कब? उस दिन जाता कौन है? कार्ल मार्क्स। चलिए मैं दे लेना होगा, मगर याद आ जाएगा तो डाल दे हुआ। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स। वर्ग समूह के भी यही है, हाँ वर्ग समूह। नहीं मानते। वर्ग समूह जहाँ वर्ग जुड़ा कार्ल मार्क्स ऑप्शन में दिखे, आंख बंद करके मार के चलाना है। मारते ना साम्यवादी नहीं तो फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक कॉल मार्क्स फ्रांसीसी है, ये थोड़ी है। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक रॉबर्ट सेंट साइमन। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन। फेबियन सोशलिस्ट का जनक, फेबियन समाजवाद का जनक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज फेबियन समाजवाद का जनक फेबियन समाजवाद का जनक। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन। फ्रांसीसी समाजवाद का जनक फ्रांसीसी समाजवाद का जनक। आदर्शवादी समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन। आदर्शवादी समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन, या समाजवाद शब्द का भी रॉबर्ट ओवेन। आदर्शवादी समाज या समाजवाद शब्द रॉबर्ट ओवेन। फ्रांसीसी साम्यवाद के सेंट साइमन और फेबियन समाजवाद के जनक
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। सेंट साइमन कमीशन का अध्यक्ष वही नहीं सर। दूसरा है। दूसरा है। हाँ। दुनिया के मजदूरों एक हो कार्ल मार्क्स। जार मुक्ति के नाम से किसे जाना जाता है? जार निकोलस। रूस का अंतिम जार निकोलस द्वितीय। रूस का अंतिम जार का अर्थ तो जानबे करी था। हाँ शासक वही राजा जो भी कहिए। कुछ नहीं सुबह एक पेज तो बचल इधर है। हम तो सोचे थे कि आज खत्म ही कर देते। चलो एक ख़त्म कर देते तो मैंने यहाँ पे पूरा रूस खत्म कर देते हैं। लाल सेना का गठन ट्राटस्की। लाल सेना का चेका। हाँ सर आपका ऑप्शन अभी आएगा ना, नहीं रहेगा गलती है ट्राटस्की तो वो मारे पड़ेगा। कौन था? गैरिबाल्डी। लाल कुर्ती गैरिबाल्डी से दे रहा है। लाल देता है अब बताइएगा, एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा। जार निकोलस दे दिए। युद्ध का अंत करो किसने कहा था? लेनिन। कौन बोला था? युद्ध का अंत करो लेनिन। 1921 में दिया है। अब पता ना ध्यान में नहीं। 18 में खत्म हो गया था तो फिर उससे में कैसे देगा? तो हो सकता है। चलो, रूस में सबसे अधिक लोग किसके लोग रहते थे? स्लाव। रूस में अधिक लोग किसके हैं? स्लाव जाति वहाँ पाए थे। स्लेज है। स्लेज गाड़ी गिरता था रेंडियर नाम का कुत्ता। शून्यवाद का जनक तुर्गनेव। शून्यवाद का जनक तुर्गनेव। रूस में डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब हुआ था? 1903 में। रूस में डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1900। डेमोक्रेटिक दल कितने भाग में बट गया था? 2 भाग में। कौन कौन? बोल्शेविक और मोन्सेविक। बोल्शेविक का अर्थ बहुसंख्यक। मोन्सेविक मतलब बोल्शेविक मतलब मोनसेविक है। बोल्शेविक मतलब बहुसंख्यक। मोनसेविक मतलब अल्पसंख्यक। अल्प मतलब छोटा। लेनिन किस दल का नेता था? बोल्शेविक। किसका? बोल्शेविक। अप्रैल 30 की घटना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1917। अप्रैल 30 की घटना 16 अप्रैल 1917। रूसी क्रांति शुरू कब हुई? ना वो नवंबर 1917 का बात है। अच्छा ये बोला। हाँ बोला। बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर में हुआ था। वो सब हुआ एक बाद हुआ था। अप्रैल 30 के बाद। अप्रैल 30 कब हुई? 16 अप्रैल 1917 तैयार किया था वही। रूस लेनिन ने रूस की नई आर्थिक नीति लागू कब किया था? 1921। लेनिन की मृत्यु 1924। लेनिन का जन्म 1870। लेनिन का जन्म। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन। आधुनिक रूस का निर्माता राइट्स ऑफ मैन के लेखक टॉमस पेन। राइट्स ऑफ मैन के लेखक टॉमस। युद्ध का अंत करो प्रथम विश्व युद्ध के समय नारा दिया था? युद्ध के दौरान दिया था। ठीक है। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी का नाम? फ्रेडरिक एंजेल्स। फ्रेडरिक कल नहीं कर बोलो। हाँ चलो कल पूरा यहाँ से हो के शुरुआत से चालू होगी। कल देखिए, कल आप लोग सुबह आना है। हाँ बंद करो। हो गया। चलिए खोजीता सर चालू है सर। फाइन लग जाए तो चला भाई इधर। ये कहाँ तक पूछा रहा है? महासागर ना। चलिए बताइएगा। लुजोन संधि है विश्व के प्रमुख जल संधियाँ हैं। जल संधि किसे कहते हैं पहले बताइए? दो जल मिलेगा।
को जल मिल गया उस जल संधि। दो जल राशि को जोड़ेगा और स्थल को माने तोड़ेगा। अलग करेगा तोड़ेगा नहीं, हटाएगा। वही स्थल खंड को अलग करेगा, तो तोड़ना का मतलब कुछ अलग ना होगा। महाद्वीपीय विभाजक जल संधि का नाम बताइए। महाद्वीपीय भी मतलब दो महादेश को अलग करता है। एशिया को अफ्रीका से जिब्राल्टर, बेरिंग, जिब्राल्टर, बाब एल मंडेब, बास्पोरस, टॉरस, ये सब क्या करता है? महाद्वीपीय। वो तो पर्वत है, काकेकस पर्वत है। बेरिंग, जिब्राल्टर, बाब एल मंडेब, बास्पोरस और टॉरस, ये सब कैसा है? महाद्वीपीय विभाजक हैं, मतलब दो महाद्वीप को अलग करेगा। अब एक बता दो कौन क्या करा है। सब वही में पूछे ला काला कैसे ले रहा। अब बताइए लुजोन संधि किसके किसके बीच में है? लुजोन कौन सागर को जोड़ता है? लुजोन दक्षिणी चीन सागर और फिलीपीन सागर। लुजोन संधि, दक्षिणी चीन सागर और फिलीपीन सागर। लुजोन संधि, दक्षिणी चीन सागर और फिलीपीन सागर। लुजोन जल संधि, दक्षिणी चीन सागर और फिलीपीन सागर। दक्षिणी चीन सागर और फिलीपीन। मलक्का, जावा सुमात्रा, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर। अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर। मलक्का, अंडमान सागर दक्षिणी चीन सागर। मलक्का, अंडमान सागर दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर। देश बोलेगा तो मलक्का, इंडोनेशिया और मलेशिया। इंडोनेशिया और मलेशिया। पाक तो जानते हैं, सब फेमस है। मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है भारत और श्रीलंका को। लुजोन हो गया दक्षिणी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर और फिलीपीन सागर। बेरिंग जल संधि, बेरिंग एगो खुद बेरिंग है, एगो चुक्सी सागर है। बेरिंग जल संधि किसको जोड़ता है? बेरिंग सागर, चुक्की सागर। बेरिंग सागर और चुक्की सागर। बेरिंग सागर और चुक्की, हाँ चुक्की, चुक्सी है, सॉरी चुक्सी है, चुक्की नहीं है, चुक्सी है। ये किसको, किस देश को है भौगोलिक में? ये बेरिंग सागर किस देश के बीच में है? रूस हो जाएगा। अलास्का और रूस। अलास्का और बेरिंग जल संधि, डेविस बताना है। डेविस जल संधि। बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक। बेफिन की खाड़ी और डेविस जल संधि। बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक को कौन जोड़ता है? डेविस जल संधि। किसके बीच में है? ग्रीनलैंड और कनाडा। ग्रीनलैंड और डोवर जल संधि, ये तो इंग्लैंड के आसपास में है और फ्रांस के बीच में है। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। इंग्लिश चैनल और डोवर जल संधि, डोवर जल संधि, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर किसके किसके बीच में? और फ्रांस। इंग्लैंड और डोवर जल संधि और किस सागर को? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर। जिब्राल्टर भूमध्य सागर को अटलांटिक से, भूमध्य सागर को महासागर से जोड़ता है। जिब्राल्टर जल संधि किस देश के बीच में है? संयुक्त अमेरिका, स्पेन और मोरक्को। स्पेन और जिब्राल्टर किसके बीच में है? स्पेन और भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर। मैगलन जल संधि, चीन और पहली बात थी मैगलन, प्रशांत को घुमा था, पता ना? तो एगो तो प्रशांत हो गया, एगो है अटलांटिक महासागर का। तो मैगलन किसको जोड़ता है? तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। प्रशांत महासागर को मैगलन जल संधि किसको जोड़ता है? प्रशांत और अटलांटिक। फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा किसको? मैक्सिको को अटलांटिक। कौन सा? फ्लोरिडा। ये किसको कहाँ पे है? फ्लोरिडा में। तो क्यूबा और अमेरिका। क्यूबा और फ्लोरिडा जल संधि किसको किसको? अटलांटिक, मैक्सिको और अटलांटिक। बॉस रॉस ये हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया। हाँ, तस्मान सागर को दक्षिणी सागर। तस्मान सागर को कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कुक जल संधि कहाँ है? न्यूजीलैंड में। कुक जल संधि कहाँ है? कहाँ पड़ता है? तो स्पेशल दक्षिणी प्रशांत महासागर में। दक्षिणी सुंडा
हिंद महासागर हिंद महासागर ठीक है, हिंद महासागर और जावा, जावा सागर है वो में हिंद महासागर सुंडा जल संधि, जावा सागर और हिंद महासागर जावा सागर और हिंद महासागर कौन किसको मान कौन से देश में है स्पेशल? सुंडा कहाँ है? इंडोनेशिया। कहाँ है? इंडोनेशिया यूकाटन बताइएगा, पूछल है। अमेरिका और मैक्सिको और क्यूबा के बीच में है यूकाटन, मैक्सिको और क्यूबा के बीच में खुद देखो मैक्सिको खाड़ी भी रहेगा, कैरिबियन सागर रहेगा। यूकाटन जल संधि मैक्सिको का भी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर के बीच में कौन सा जल संधि? यूकाटन। कौन सा? किसके बीच में है देश में? तो मैक्सिको और क्यूबा, मैक्सिको और हार्मुज जल संधि, हारमुज और ईरान और ओमान, ईरान और ओमान ईरान और रथी में सागर में बोलेगा तो एगो ईरान के पास है फारस की खाड़ी, एगो है फारस की खाड़ी, एगो ओमान की खाड़ी। फारस की खाड़ी और फारस की खाड़ी और कौन सी जल संधि? हॉर्मुज। हॉर्मुज देश के बीच बोलेगा तो ओमान और ईरान, ओमान और ईरान। टॉरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया के ऊपरे, ऊपर ऑस्ट्रेलिया और ऊपर पपुआ न्यू और ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू और तो बताइए कि कौन सा महासागर में है? तो प्रशांत वो छोटका के दिले है ना वो नहीं दिले है। एक है अराफुरा सागर और पपुआ की खाड़ी, अराफुरा सागर और पपुआ न्यूगिनी में वो खाड़ी है पपुआ न्यूगिनी, तो अराफुरा सागर और पपुआ न्यूगिनी। चलिए इसको फिर कल एक बार पूछ लीजिएगा, होमवर्क याद दिला दीजिएगा। बताइएगा अब जल डमरू मध्य है, बेरिंग जल डमरू मध्य, तो खुद एगो बेरिंग तो रहबे करेगा फिक्स है। आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर, आर्कटिक सागर और बेरिंग जल डमरू मध्य किसको सागर में स्थित है? किसके बीच में बेरिंग जल संधि? आर्कटिक सागर एवं बेरिंग सागर। किसको अलग करना है तो फिक्स है वो अलास्का और उसमें तो कहीं दिखते नहीं। जिब्राल्टर किसको अलग करेगा तो स्पेन और मोरक्को को, और महादेश पूछेगा तो स्पेन यूरोप में और मोरक्को किस में? अफ्रीका में। तो यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है? जिब्राल्टर संधि। महासागर पूछेगा तो भूमध्य सागर को अटलांटिक, भूमध्य सागर को कौन सा जलडमरू मध्य है? जिब्राल्टर। कौन सा? डोबर, ऑस्ट्रेलिया के पास है, फ्रांस के पास है, फ्रांस और उत्तरी सागर और अटलांटिक सागर, उत्तरी सागर और कौन सा जल डमरू मध्य है? डोबर। डोबर किसके बीच में है? ब्रिटिश, ठीक है वो अलग है, जैसे कौन सा? अटलांटिक। डोबर जल डमरू मध्य है उत्तरी सागर और किसके बीच में है तो ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन और किसको? इन दोनों को अलग करता है, क्या करता है? अलग। मलक्का तो भी हो गया, जावा सागर और किसको था? जावा को जावा था ना, सुंडा था वो, सुंडा था ना, सुंडा था, जावा सागर और हिंद महासागर था। ये है आपका अलग। मलक्का यहाँ पे जावा सागर और बंगाल की खाड़ी, जावा सागर बंगाल की, और भारत में वो था ये वाला जोड़ेला था तो कोची अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर। मलक्का जल संधि अंडमान सागर को, मगर इस यहाँ पे मलक्का जल डमरू मध्य में क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। जावा सागर बंगाल की खाड़ी, जावा सागर फ्लोरिडा हाँ अमेरिका में, मैक्सिको की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी, सॉरी अटलांटिक की खाड़ी से, हाँ अटलांटिक से, फ्लोरिडा मैक्सिको को अटलांटिक से, मैक्सिको को पाक तो जानते हो, हाँ पाक जो है बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर, हाँ ना बंगाल की खाड़ी और अरब सागर नीचे ना यहाँ पे लेते चलते। नदी वाला बात पूछे। चलिए आसमान बांध किस नदी पे है? नदी पे। नासिर झील किस नदी पर है? नील नदी। आसमान बांध और नासिर झील, आसमान बांध और नील अथी नासिर झील। कोलोराडो नदी पे कौन सा बांध है? हुबर। हुबर बांध किस नदी पे? हुबर बांध, हुबर बांध कोलोराडो, हुबर बांध कोलोराडो। पक्षीपाद बनाता है मिसिसिपी, कौन बनाता है? मिसिसिपी। पक्षीपाद
विक्टोरिया जलप्रपात, करीबा बांध। विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध किस नदी पे? जाम्बेजी नदी पे। विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध जाम्बेजी। करीबा बांध किस नदी पे? जाम्बेजी। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पे। विषुवत रेखा को 2 बार करता है कांगो। विषुवत रेखा को मकर को लिम्पोपो, मकर को कर्क को माही। आप कौन सा नदी रूस और जायरे उसी का कांगो कहीं जायरे कहा जाता है। कांगो और जायरे क्या है? रूस और चीन के बीच में कौन बनाता है सीमा? कौन सी नदी? आमूर नदी। कौन सा? आमूर नदी। आमूर। बगदाद किस नदी किनारे? टिग्रिस। बर्लिन एस्प्री किस नदी के किनारे? हाँ। पर्थ स्वान। पर्थ विभिन्न नगरों के बसे शहर हैं। हम नगर के नाम पूछ रहे हैं, आप लोग से नदी बताना है। वारसा किस नदी किनारे? व से वारसा, व से विस्चूला। वारसा विस्चूला नदी किनारे। वारसा आसवन नील नदी। सेंट लुइस मिसिसिपी। सेंट लुइस रोम टाइबर नदी का। रोम लंदन टेम्स। पेरिस सीन नदी। मॉस्को मॉस्को। प्राग विंतावा। प्राग विंतावा। बोन जर्मनी में है तो कौन सी नदी? राइन नदी। बोन खार्तूम नील नदी किनारे। खार्तूम काहिरा ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा नदी किनारे। ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा। यही पर ना ब्यूनस आयर्स पर सबसे बड़ी एथियाल बंदरगाह। सबसे बड़ा बंदरगाह तो ये है ना शिकागो ना। व्यस्त। नो ध्यान वो तो एम्स्टर्डम था सबसे बड़ा बस एम्स्टर्डम था ये फ्रांसवा के पास का। नीदरलैंड में। हाँ बताइएगा लिवरपूल किस नदी किनारे है? मर्सी। कौन सा? मर्सी नदी किनारे। लिवरपूल मर्सी। मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस नदी। मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस। सिडनी ड आ रहा था डार्लिंग। सिडनी डार्लिंग। सिडनी वहाँ का जगह है। पर्थ वहाँ पे स्वान नदी पे है। हाँ। बेलग्रेड बुडापेस्ट वियना डेन्यूब नदी में। बेलग्रेड बुडापेस्ट और डेन्यूब तीनों सॉरी बेलग्रेड बुडापेस्ट और वियना तीनों जो है डेन्यूब नदी पे। टोक्यो अराकावा। टोक्यो न्यूयॉर्क हडसन। ओटावा सेंट लॉरेंस। मॉन्ट्रियल भी सेंट लॉरेंस और कर्नाटक ओटावा भी सेंट लॉरेंस। चटगांव कर्णफुली। चटगांव क्यूबेक सेंट लॉरेंस। मॉन्ट्रियल ओटावा और क्यूबेक तीनों जो है सेंट लॉरेंस। स्टालिनग्राड रूस में। बोल्गा स्टालिनग्राड बोल्गावा। कराची सिंधु नदी। कराची लाहौर रावी नदी किनारे। लाहौर रावी। दावोस लैंडवासर स्टालिनग्राड सेंट लॉरेंस नहीं स्टालिनग्राड यहाँ पे। हाँ बोल्गा नदी पे। ठीक है बोल्गा पे। अब आते हैं विश्व के प्रमुख जलप्रपात।
एंजिल जलप्रपात किस देश में है? वेनेजुएला। वेनेजुएला। एसोमाइट किस देश में है? एसोमाइट है कैलिफोर्निया। एसोमाइट और रिबोन दोनों है कैलिफोर्निया में। एसोमाइट और रिबोन कैलिफोर्निया में है। क्या है भाई? तो जलप्रपात है। तुंगेला तुंगेला वहाँ पर है दक्षिण अफ्रीका ना। बॉस किस देश का है? पाकिस्तान। दक्षिण अफ्रीका का। तुंगेला दक्षिण अफ्रीका। तुंगेला सुथरलैंड न्यूजीलैंड। सुथरलैंड जल, यहाँ पे जलप्रपात कहाँ है? डेल्ला किस देश में है जलप्रपात? फ्रांस है। डॉल कनाडा। डेल्ला जोगरसोफा भारत में। विक्टोरिया जलप्रपात किस देश में? जाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा पर। जाम्बिया। एंजिल जलप्रपात किस नदी पे? कैरो। एंजिल जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस। नियाग्रा जलप्रपात विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी। विक्टोरिया जलप्रपात। बायोम जलप्रपात नया जोड़ा। जैरे नदी। बायोम जलप्रपात जैरे। बायोम कांगो जा रहा है। बायोम और बायोम जो है कांगो या जारी नदी पर है। बायोम जलप्रपात जैरे। ऑस्ट्रेलियाई जलप्रपात कांगो। ऑस्ट्रेलियाई जलप्रपात किसे महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है? जोग या गरसोप्पा को। जोग या गरसोप्पा को। अब है विश्व के प्रमुख झीलें। बताइएगा रुडोल्फ झील कहाँ है? रुडोल्फ केन्या। रेंडियर कनाडा। अथवास्का कनाडा। रेंडियर और अथवास्का झील कहाँ है? कनाडा में। रेंडियर और अथवास्का झील कनाडा। निकारागुआ झील वहीं पे है। निकारागुआ झील। टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया के सीमा पर। टिटिकाका झील। आयर झील से ऑस्ट्रेलिया से आयर झील ऑस्ट्रेलिया। आयर झील। ओनेगा झील ओनेगा और लेडोगो झील ओनेगा और लेडोगा झील रूस में। ओनेगा और लेडोगा झील रूस। शीत मोहना में वो एनेसी और लीना नदियाँ जमता है। एनेसी और लीना। लेडोगा झील ओनेगा झील किस देश में? रूस में। लेडोगा और ओनेगा किस देश में? चार झील अफ्रीका में पड़ जाएगा। 4 गो देश में। नाइजीरिया चाड और कैमरून। कौन सा? चाड। बालखस झील रूस में। कजाकिस्तान। बालकस झील कजाकिस्तान। बालकस झील विनिपेग कनाडा झील। इरी झील अमेरिका और कनाडा। स्पेशल बोलेगा तो मिशिगन झील है अमेरिका में। मिशिगन झील। ग्रेट स्लेव झील अथवास्का झील और एक रेंडियर झील कनाडा। ग्रेट स्लेव झील विनिपेग झील अथवास्का झील रेंडियर झील कहाँ पे? कनाडा। ग्रेट स्लेव विनिपेग फिर उसके बाद बन गया दुगो रेंडियर और अथवास्का विनिपेग ग्रेट स्लेव किस देश में झील है? तो कनाडा में। बैकाल तो जानते हो रूस झील। बैकाल रूस में है। टांगानिका झील टांगानिका बुरुंडी तंजानिया जाम्बिया कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। टांगानिका झील 4 गो में। बुरुंडी तंजानिया जाम्बिया
जितना भी चल रहा है ना इसमें से आपको रहेगा ही, जितना भी 2 पेज हुआ ना, ये मैगलन से संधि से पूछता है और ये झील से पूछेगा का दूंगा। फिक्स है। जानते हैं अंतिम में एकदम सब लिख दीजिएगा खाली कहाँ से थोड़ा मोड़ा। चलिए, कैस्पियन सागर, रूस में रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। कभी कभी पूछ देगा कि इनमें से कौन में कैस्पियन सागर नहीं है, तो कौन कौन है? रूस है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है और ईरान है। रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान तक, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, ये 5 में है कैस्पियन सागर। सुपीरियर झील तो जानते हो, अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और विक्टोरिया झील 3 देश पे, विक्टोरिया झील 3 देश, तंजानिया, युगांडा और केन्या, केन्या, युगांडा और तंजानिया, केन्या, युगांडा और तंजानिया में कौन सा झील? विक्टोरिया झील। औरल झील बताइए, ये पूछ रहे, 2 देश से पड़ता है, रूस से कट के बना, एशिया में अभी आया है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और औरल झील, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अरल झील किस में? अरल झील, अरल झील मिशिगन तो जानते हैं कि स्पेशल कहाँ? अमेरिका। ह्यूरन कहाँ? अमेरिका और खाली मिशिगन याद रखना है, बाकी सब ईरी, सुपीरियर हो गया, ह्यूरन हो गया, फिर ओंटारियो हो गया, ईरी झील, सब 4 को दोनों बॉर्डर पे, अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और बस मिशिगन झील अमेरिका, मिशिगन झील, मिशिगन झील अमेरिका। याद करो, हमें टाइम ढेर हो जा रहा है इसमें। क्वेश्चन हो तो पूछना है, छोड़ो नहीं, हाँ छोड़ दीजिए, रोक दो। कल ज्वार भाटा से स्टार्ट हो जाएगा फिर।